हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का वीडियो एकादशी, रेमेडीज़ एकादशी पे। आप में से कई लोग एकादशी का व्रत करते होंगे और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है कि एकादशी कैसे करनी चाहिए और कब क्या करना चाहिए। एकादशी बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से कहते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो उनके सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। बहुत सही है, एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे कभी भी हो। साल में इतनी एकादशी आती हैं, हर किसी का एक एक नाम होता है। हर एकादशी हमें करना चाहिए, जैसे कि एक एकाकी एकादशी है। बहुत से लोग टाइम देख के एकादशी करते हैं, कोई लोग ब्रह्म मुहूर्त की पकड़ते हैं, उस हिसाब से अपना एकादशी का दिन शुरू करते हैं, उस हिसाब से अपना व्रत करते हैं, पारायण करते हैं, पर किसी न किसी तरह से एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी में ना सबसे अच्छी बात इस बार जो है वो ये है कि अभी सावन चल रहा है। सावन में आप अपने जो एकादशी का व्रत रखेंगे उसमें शिव जी की पूजा के साथ साथ विष्णु जी की पूजा, उनके मंत्र जाप और विधि विधान से उपवास रखेंगे तो सचमुच ये एकादशी आपके लिए बहुत ही शुभमय, बहुत मंगलमय रहने वाली है। शिव जी की जैसे कि हम लोग आराधना कर ही रहे हैं, क्योंकि सावन चल रहा है, डेली की पूजा हमारी एक होती है। साथ ही साथ एकादशी में क्या करते हैं, 108 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अगर हो सके तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में इस माला का जाप आराम से धीरे धीरे कीजिए। देखिएगा आपकी एनर्जीज, आप में एक पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी कितनी चेंज हो जाती है। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त के जो भी पूजा पाठ होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। उसकी एक अलग ही एनर्जी होती है, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी कुछ करो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, उसका फ़ायदा बहुत होता है। इस दिन आपको उपवास रखना है। जो लोग उपवास रख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप उपवास नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम चावल मत खाइए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आप उपवास नहीं रख रहे हो तो मत रखिए, चावल मत खाइए और सात्विक भोजन जैसे कि आपको लहसुन नहीं लेना है, प्याज नहीं लेना है, सादा सिंपल खाना खाना है। और बोलने की तो बात नहीं है, फिर भी कह देती हूँ कि मांस मदिरा इस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको ये सब नहीं खाना चाहिए अगर आप उपवास नहीं कर रहे हो। और जो लोग उपवास कर रहे हैं, उपवास के साथ साथ अगर आप एक समय का भी खाना खा रहे हो, शाम के समय, अगर आप में शरीर में, मतलब ऐसे होता है कुछ लोगों से उपवास नहीं रखा जाता 2 दिन का या नेक्स्ट डे का, अगर आप शाम में उपवास खोल रहे हो तब भी आप जो भी अन्न खा रहे हो उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए और एकदम सात्विक भोजन रहना चाहिए। और जितना हो सके आप किसी के साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। गाय को रोटी ज़रूर खिलाइए, घास खिलाइए, गाय को चारा खिलाइएगा, ज़रूरतमंद को खाना खिलाइएगा। अपना निवेद जो कुछ भी आप श्री हरि के लिए रख रहे हो उसमें तुलसी ज़रूर रखिएगा। उन्हें बहुत प्रिय है तुलसी और उसी से भोग भी पूरा होता है। आप अपना उपवास जब भी जो भी आप उपवास में खाने वाले हो, जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई, कुट्टू के आटा हो गई, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनती है, पंचामृत हो गया है, साबूदाने की खिचड़ी अगर आप एक समय की खा रहे हो तो अपने भोग में ज़रूर से आप पंचामृत बना रहे हो तो उसके अंदर तुलसी ज़रूर डालिए। तुलसी जी की विधिवत अच्छे से पूजा कीजिए। उन्हें भी मतलब कच्चा दूध, जल, धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती दिखाइए। उन्हें भी शाम के समय में तुलसी जी की भी पूजा कीजिए। इस तरह से आप अपना एकादशी का व्रत, अपनी पूजा कर सकते हो। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, फिर सात्विक भोजन के साथ अपना दिन और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना दिन अच्छे से बिता सकते हो। लेकिन एक और बात बताऊंगी कि जो भी करना ना पूरे भाव से करना, पूरे प्यार के साथ करना। मेरा मतलब भाव से ये होता है कि उन्हें ना भाव के भूखे ईश्वर, बस ईश्वर को क्या चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। जैसे हम जीवन में हमेशा सच्चाई चाहते हैं, सच्चा प्यार चाहते हैं, सच्ची चीज़ चाहते हैं ना, उन्हें भी ना अपने भक्तों से एक सच्चा प्यार चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बस रिचुअल है, हमें करना है, हमारे पास समय नहीं है, हमारा मन नहीं है, फिर भी हम कर रहे, नहीं, इस तरह से मत कीजिए। पूरे भाव से, पूर्ण समर्पण, मतलब शरणागति जिसे कहते हैं ना, उस तरह से कीजिए कि भैया करता धरता आप हो, पालनहारा आप हो। और वैसे भी सावन चल ही रहा है तो शिव जी भी हैं, तो पालनहारता है आप हैं, करता धरता आप हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, शरणागति के साथ कीजिए। और जो लोग साईं भक्त है,
जो नहीं भी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग साईं भक्त हैं वो आज के दिन, उसमें लिखा हुआ भी है कि साईं सतवन मंजरी का पाठ करना चाहिए एकादशी के दिन, आप वो भी कर सकते हो। आप अच्छे कर्म कीजिए। और वैसे क्या ये ज़रूरी है कि हम एकादशी के दिन ही करें? ऐसे तो हमें अच्छे कर्म हमेशा ही करना चाहिए, पर कल खास का दिन रहता है, इसलिए बता रही हूँ कि ज़रूरतमंद को खिलाइए, गाय को खिलाइए। आपके अगर जैसे अपार्टमेंट से आप जहाँ भी रहते हो, अगर जानवर है तो आप उनको भी कुछ खिलाइए। जो भी आपसे बन पड़ा, आपकी श्रद्धा यथाशक्ति, जितना भी आपका भाव करता है, मन करता है, प्रेम से, सुखी से, खुशी से आप ज़रूर वो काम कीजिएगा। इसी से ईश्वर खुश होते हैं। वैसे मैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करती हूँ, पहले तो बैठ के भी करती हूँ और मनी मन उसी को अजपा अपने मनी मन में करते रहती हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय का जाप करती हूँ उस दिन, तो मैं इस तरह से करती हूँ। और आप अगर व्रत रख रहे हैं तो देखिएगा कि आप सूरज, मतलब जो संध्या काल होता है उसके बाद आप मत खाइएगा। आप शाम में सूर्य अस्त होने से पहले ही अपना भोजन समाप्त कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत में ये बहुत ज़रूरी होता। बहुत से लोग नहीं जानते कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। ये एक और टॉपिक है कि वैसे भी नॉर्मल लाइफ में सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, पर स्पेशली जो लोग व्रत रखते हैं सूर्यास्त के पहले ही अपना भोग बनाकर श्री हरि को लगाइए। अपनी पाठ माला आप जो भी करते हो वो कीजिएगा, आरती कीजिए। और आपको जो भी खाना है, फल है, फलार है, या जो अन्न ले रहे हो आप, अन्न का मेरा मतलब है कि जो भी आप कुट्टू के आटे की पराठा, पूरी, कुछ भी खा रहे हो, हलवा खा रहे हो, ऐसा जो भी ले रहे हो वो आप ले सकते हो। क्योंकि चावल वर्जित है तो यहाँ पर आप चावल का कोई भोग नहीं लगा सकते हो। लहसुन प्याज का कोई भोग वैसे भी हम नहीं लगाते, और कल तो और भी नहीं लगाना है। और व्रत अगर आप छोड़ रहे हो और नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम इन चीज़ों का आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपके व्रत नहीं रखने पर भी आप प्याज ना खाएं, लहसुन और प्याज ना खाएं, और चावल ना खाएं। और इतनी तो आप कोशिश करके अपना एकादशी का मतलब आशीर्वाद ले सकते हो श्री हरि का। भूला चुका माफ़, उनसे क्षमा याचना कीजिए। बताइए उनको कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप हम क्यों नहीं कर पा रहे हो, बताइए आपकी हेल्थ की वजह से है या आपका प्रोफेशन है। उनसे क्षमा मांगकर आपसे जितना हो सकता नियम से कीजिए, शुद्धता से कीजिए, अच्छे मन से, प्रसन्न मन से कीजिए। 56 भोग की ज़रूरत उनको नहीं है, 56 भोग की ज़रूरत ईश्वर को नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अपने हर तरह से ईगो को छोड़िए, फ्रस्ट्रेशन को छोड़िए, दूसरों को माफ़ कीजिए। और जो नफ़रत, घृणा है, या जो हम एक दूसरे को पीछे से बुराई करते या किसी को डीमोटिवेट करते, इंसल्ट करते, ये सारे हमारी जो बुराइयां हैं इनको छोड़िए। ये जो आत्मा, मतलब बोलते हैं ना कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करना है, यही वो चाहते हैं कि जो भी हम में नेगेटिविटी है, जो ये भाव है ना हमारे अंदर, ये जो है ये भोग होने दीजिए कि बस ये आप आपके श्री चरण में लीजिए। मुझे इनमें इतनी सी राय भर की भी चीज़ मुझ में ना रहे। पूरी तरह से मुझे ऐसा बनाइए जैसे कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा रहे, मतलब सबसे प्यार, सबको क्षमा करने और सब किसी की मदद कर सके, इस तरह का भाव उनसे, इस तरह का आशीर्वाद मांगिए। और ये जब आशीर्वाद लेते हो तो इसको कंटिन्यू भी कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं। तो ईश्वर से असीम कृपा बनी रहे और आप सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है मैं जानती हूँ, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, NLP की प्रैक्टिशनर हूँ, HRA की हूँ। कोई भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट है, आप चाहते हो, आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। ओके, टिल देन टेक केयर, मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।